बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। यहाँ जी अगर आपकी छत ऐसे हो जाए तो समझो आपका पानी जो है कहीं ना कहीं लीक हो रहा है, या तो आपके वाशरूम का पानी बंद है, वो बाहर कोई पाइप लीक हो चुका है, वो पानी छत में जा रहा है, या तो आपके सिंक का पानी है। हमारा भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो हमने क्या किया है जी, यहाँ मैंने कास्टिक सोडा मंगवा लिया है। मर्द ज़रूरी नहीं कि हम मर्दों से ये काम करवाएं, औरतें भी ये काम कर सकती हैं। यहाँ जी मैंने कास्टिक सोडा ले लिया है, 2 चम्मच भर के कास्टिक सोडे के अंदर डाल दूंगी। बिल्कुल भी आप लोगों ने एहतियात से डालना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ाब वाला होता है। और ग्लव्स वगैरह पहन लीजिएगा। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं पहने, मैं एहतियात से डाल रही हूँ। बच्चों को बिल्कुल भी पास आने नहीं देना, और बाकी जो बच चुका है उसको अच्छे से बांध के रख लें। यहाँ जी थोड़ा थोड़ा ये वाला तेज़ाब भी मैं डाल दूंगी, ताकि जो अंदर पाइप के चर्बी वगैरह जमा हुई है वो आस्ता आस्ता घुल जाए। आस्ता आस्ता मेरे जो 10 मिनट हो चुके थे कास्टिक सोडा को अंदर डाले हुए, अब मैंने ऊपर तेज़ाब डाल दिया है, ताकि और मज़ीद पाइप जो अच्छे से साफ़ हो जाए, और इसकी जितनी भी बदबू वगैरह आ रही है वो भी साफ़ हो जाए। इसी तरह ही अगर वॉशरूम में स्मेल आ रही है तो आप लोग इसको वॉशरूम में भी ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देखें जी, चिकनाई वगैरह जितनी भी थी वो सब ऊपर आ रही है, आस्ता आस्ता घुल रही है। तो मैं इसका अब आधे घंटे तक वेट करूँगी। आधे घंटे के बाद मैं क्या करने वाली हूँ वो भी मैं आगे जाके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ जी मैं थोड़ा-सा और डाल दूँगी, ताकि अच्छे से पाइप जो है हमारा साफ़ हो जाए, और हल्का-हल्का जो है इस तरह डालते जाएँगे, ताकि आस्ता-आस्ता चर्बी जो है अंदर से घुल जाए, ऑयल घुल जाए। अगर हम यकदम डाल देंगे तो तेज़ाब जो है सारा आगे चला जाएगा, पाइप जो है बिल्कुल भी साफ़ नहीं होगा। ये देखें जी किस तरह तेज़ाब ने और कास्टिक सोडे ने अपना काम जो है शुरू कर दिया है। यहाँ जी आधा घंटा पूरा हो चुका है, और ये देखें इसने अपना काम जो है पूरा कर दिया है। अभी और मैं मज़ीद वेट करूँगी। यहाँ जी बाकी जो था मेरा इस तेज़ाब मैंने इसी तरह ही तमाम अपने वॉशरूम में डाल दिया है, ताकि पाइप की जो स्मेल वगैरह आ रही है, पाइप अच्छे से साफ़ हो जाए एक दफ़ा, और हमें जो है टेंशन ख़त्म हो जाए। यहाँ जी मैंने पतीला भरकर पानी का रख दिया है। उबलता हुआ पानी अब आस्ता-आस्ता इसके अंदर डालती जाऊँगी, ताकि जितनी भी चर्बी और ऑयल वगैरह जमा है इसके अंदर सब पिघल जाए। और ये बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा तरीका है। यहाँ जी बिल्कुल आस्ता-आस्ता पानी डालना है, यकदम पानी नहीं डालना। आस्ता-आस्ता डालेंगे तो जो अंदर से चर्बी वगैरह घुल जाएगी। और फिर ऊपर से है और गर्म पानी डाल दें, ताकि आप लोगों का पाइप अच्छे से साफ़ हो। ये देखें जी मैं कितना ज़्यादा पानी फेंकती हूँ, और मेरा पाइप जो अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो चुका है। अल्लाह हाफ़िज़।